डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। सफल किसान कार्यक्रम में हम आपको मिलवाते हैं ऐसे किसानों से जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन के बल पर न सिर्फ अपनी किस्मत संवारी है, बल्कि औरों को भी सफलता की नई राह दिखाई है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश। वहां के सवेंद्र कुमार जी से आइए मिलते हैं और जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने प्राकृतिक खेती को अपनाया और इसी के बल पर उन्होंने सफलता की इबारत लिख दी। उत्तर प्रदेश का बिजनौर जिला अपनी विविधता के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ की अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर है। गंगा और मलिन जैसी नदियों का पवित्र जल यहाँ की भूमि को उपजाऊ बनाता है। यहाँ की मुख्य फसलें गेहूं, धान, गन्ना, आलू और मूंगफली हैं। उत्तर प्रदेश गन्ना और गेहूं के उत्पादन में आगे है। यहाँ सिंचाई के लिए नदी, नहरें, ट्यूबवेल इत्यादि हैं, जिससे किसानों को पानी की कमी महसूस नहीं होती। किसान आसानी से सिंचाई कर पाते हैं। सरकार किसानों को बीज, खाद, कृषि यंत्र और सब्सिडी प्रदान करती है। उत्तर प्रदेश की कृषि अब मेहनत, तकनीक और सरकारी सहयोग की बदौलत तेजी से उन्नति कर रही है, जिससे जिले के किसान और राज्य दोनों की आर्थिक, सामाजिक स्थिति मजबूत बन रही है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की जलवायु कृषि के लिए बेहद अनुकूल है, इसलिए ये क्षेत्र आधुनिकता की दौड़ में शामिल होने के बावजूद भी कृषि में अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है। यहाँ के ज्यादातर किसान गेहूं, धान, गन्ना, सरसों, मूंगफली और सब्जियों की खेती करते हैं। बिजनौर के किसानों ने तकनीकी साधनों को अपनाकर उत्पादन में बढ़ोतरी की है। बिजनौर जिले के कई किसान प्राकृतिक खेती और कृषि उद्यमिता की ओर भी अपने कदम बढ़ा रहे हैं। बिजनौर से ही एक किसान हैं सवेंद्र कुमार पाल, जो पिछले 3 साल से पूर्णतः प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, जिससे न केवल उनकी आमदनी बढ़ रही है, बल्कि वे अन्य किसानों के लिए प्रेरणा भी बन रहे हैं। प्राकृतिक खेती करने की सलाह आखिर उन्हें कहां से मिली, आइए उन्हीं से जानते हैं। मैं आज से 3 साल पहले कृषि विज्ञान केंद्र जाना शुरू किया और वहाँ मेरी मुलाकात डॉक्टर के सिंह, पिंटू सर, प्रतिभा मैडम इत्यादि से हुई और उनके द्वारा वहाँ जानकारी हासिल करने में मुझे खेती करने का रुझान मेरे हृदय में पैदा हुआ कि कैसे प्रकृति की साथ जोड़ा जाए और प्रकृति को अपने साथ में रखा जाए। तो डॉक्टर साहब के सानिध्य में आके मैंने जो है घर को से जो है खेती अलग करनी शुरू करी। डॉक्टर साहब के द्वारा सीड दिया गया था मेरे को 20-90 का, पूसा 20-90 वो मैंने लगाया है। और धान के साथ मेरा हल्दी का भी है, हल्दी भी मैं उगाता हूँ। कुल मिलाकर सारी सहफसली किसी की फसल के साथ कोई ना कोई फसलें रखता हूँ। जैसे गन्ने में मेरा पॉपुलर के साथ मेरा गन्ना है। साइडों में मैं पशुओं के लिए नेपियर लगाता हूँ, जिससे डॉक्टर साहब ने बताया था एक बार मुझे कि अगर नेपियर बाहर लगा होगा तो खेत में मर्ज कम आएगा। तो मैं अपने सभी किसान साथियों से भी ये जो मेरे संपर्क में रहते हैं, मैं उनसे इसी बात को कहता हूँ कि भाई कुछ ना कुछ सहफसली करिए। जैसे अभी गन्ने की बुआई होगी, उसमें गन्ने के साथ सरसों लगाएंगे। सरसों भी हमें पूसा से डॉक्टर साहब के द्वारा मिली थी, पूसा 33। 0 कैस्ट्रॉल है उसके अंदर और 0 एसिड है। तो उसका हम लगभग 3 साल से एफ के माध्यम से उसको सेल आउट कर रहे हैं ऑनलाइन। और जो भी डिमांड कॉलोनियाँ वगैरह से या अपार्टमेंट वगैरह से मिलती है वो सब पूरा करते हैं। सवेंद्र कुमार धान के साथ
हल्दी एवं गन्ने के साथ सरसों की सहफसली उपज भी लेते हैं। इससे उनके खेतों की उत्पादन क्षमता के साथ आमदनी में भी बढ़ोतरी हो रही है। सहफसली खेती एक कृषि तकनीक है जिसमें एक ही खेत में एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलें उगाई जाती हैं। इसका उद्देश्य भूमि का अधिकतम उपयोग करना, फसल के नुकसान को कम करना और साथ ही साथ किसानों की आमदनी को बढ़ाना होता है। सहफसली खेती साधारण खेती के मुकाबले काफी फायदेमंद साबित होती है। सहफसली खेती छोटे और मध्यम किसानों के लिए एक अच्छा विकल्प है, खासकर जब कृषि की भूमि सीमित हो और मुनाफा ज्यादा बढ़ाना हो। तब सहफसली खेती करने से खेत के अधिकतम हिस्से का उपयोग हो जाता है। फसलों के बीच की खाली जगह को छोटी या जल्दी पकने वाली फसलें उगाकर कृषि भूमि का उपयोग कर लिया जाता है। सवेंद्र कुमार की सफलता की दास्तान आगे भी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया। बन गया बजट? हाँ, 5,000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़िया। जाओ भाई। आरबीआई कहता है, वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सफल किसान। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में रहने वाले सवेंद्र कुमार की, जो प्राकृतिक खेती करते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि किस तरह से सवेंद्र कुमार गन्ने के साथ साथ सहफसली खेती कर रहे हैं, साथ ही अपने जो कृषि उत्पाद है उन्हें बाजार में बेचने के लिए मार्केटिंग के कौन से गुर अपनाते हैं। तो आइए देखते हैं। सवेंद्र की माने तो सहफसली खेती एक बेहद लाभकारी कृषि तकनीक है, जो न केवल किसानों की आय बढ़ाती है बल्कि मिट्टी की गुणवत्ता में भी सुधार करती है। गन्ने की पंक्तियों के बीच की खाली जगह में हल्दी बोई जाती है। इससे खेत की हर इंच जमीन का उपयोग होता है और अतिरिक्त उत्पादन मिलता है। गन्ना एक लंबे समय वाली फसल है। उसके साथ सवेंद्र जी हल्दी की बुआई करते हैं, जिससे उन्हें अतिरिक्त आमदनी मिल जाती है। दोनों साथ मिलकर फसल चक्र को संतुलित रखते हैं। मैं इस समय जो वर्तमान में है 4 फसलें मेरी हैं। धान के साथ भी मेरी हल्दी लगी हुई है। गन्ने के साथ पॉपुलर है मेरा, और पॉपुलर के साथ साथ गन्ने में ही मैंने हल्दी भी लगाई है। सवेंद्र कुमार को प्राकृतिक खेती करने की सलाह केवीके से मिली। केवीके के सुझाव पर सवेंद्र जी ने अपने साथी किसानों के साथ मिलकर एफपीओ का गठन किया, जो आज उनके लिए काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। एफपीओ के माध्यम से डल्लू धनौरा गांव के सैकड़ों किसान अपना उत्पादन बढ़ी हुई कीमत के साथ अपने खुद के ब्रांड से बेच रहे हैं। प्राकृतिक खेती करने के कई फायदे हैं। इसमें किसान के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग करना काफी आसान हो जाता है और उत्पाद की बिक्री सरलता से हो जाती है। जो उत्पादन हम कर रहे थे इसे बेचने में हमको काफ़ी परेशानी आ रही थी। इसके बाद भारत सरकार द्वारा की सहायता से हमने एक एफपीओ बनाया, और एफपीओ हमें नेफेड के द्वारा मिला। हमारा जो प्रोडक्ट है वो ब्रांड के नाम से और मोहम्मदपुर देमल फैट प्रोड्यूसर के द्वारा जो हमारा एफपीओ बना हुआ है उसके माध्यम से हम बेच रहे हैं। और इसमें हमारा बासमती राइस, 33 सरसों का तेल और अचार है, इसकी हम मार्केटिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आ रहा है और बहुत अच्छा पैसा भी उपलब्ध हो रहा है। प्राकृतिक खेती एक ऐसी कृषि पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक का उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों जैसे गोबर, गोमूत्र, जैविक खाद और स्थानीय बीज का प्रयोग किया जाता है।
ये न केवल पर्यावरण के लिए अनुकूल है बल्कि किसानों के लिए भी लाभकारी है। सवेंद्र कुमार जी का मानना है कि प्राकृतिक खेती किसानों के लिए काफी फायदेमंद है। इससे लागत में कमी आती है और उत्पादन के साथ आमदनी में काफी बढ़ोतरी होती है। इससे पहले जब जैसे मार्केट में साधारण खेती हम करते थे परिवार के साथ में, तो उसकी मार्केट में वैल्यू बड़ी कम थी। और डॉक्टर साहब ने जब से ये हमें दिया है फार्मूला प्राकृतिक खेती का, जीवामृत, घनामृत और ट्राइकोडर्मा और आपका 10 पर्णी और वर्मी कंपोस्ट के द्वारा मैं ये कार्यक्रम कर रहा हूँ सारा, जिसमें मार्केट में बहुत अच्छी इज्जत भी मिलती है इससे और पैसा भी अच्छा मिलता है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार और कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से पिछले कई वर्षों से प्रयास किए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य किसानों को रासायनिक खेती से हटाकर कम लागत और पर्यावरण अनुकूल खेती की ओर ले जाना है, जिससे मिट्टी का स्वास्थ्य और साथ ही हम सबकी सेहत भी बनी रहे। कार्यक्रम सफल किसान में वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको एफपीओ और केवीके की भूमिका के बारे में कुछ अहम जानकारियां देंगे। बने रहें हमारे साथ। कहते हैं कि बकरी जो है ना गरीबों की गाय है। अन्न का राजा यानी गेहूं कुपोषण की समस्या का समाधान हो सकता है। हमारे साथ श्रीनगर से एक किसान है जो केसर की खेती करते हैं। श्रीनगर के किसान पारंपरिक तौर पर नदरू की खेती करते आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने आपकी मन की बात पे जिक्र किया था, तब से आपको कितना फायदा हुआ? तब जाके बहुत सारे हमें फोन कॉल्स भी आती है, यहाँ से भी बाहर से भी। मोती की बात करें तो ज्योतिष में इसे चंद्र का रत्न माना जाता है। हम लोगों ने कल्चर्ड मोती जो हम टैंक में या तालाब में करेंगे, जिसको संवर्धित मोती बोलते हैं। इस फसल से महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो रहा है। हम अपने पति के ऊपर कभी डिपेंडेंट भी नहीं हुई हूँ। काली हो जाने से। देखिए कार्यक्रम कृषि विशेष गुरुवार शाम 7 बजे और सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सफल किसान। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब आपको विस्तार से बताते हैं कि ये एफपीओ क्या है। जी हाँ, एफपीओ यानी कि कृषि उत्पादक संगठन, जिनके माध्यम से जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो किसानों के अंदर नई ऊर्जा भर रहे हैं और उन्हें सफलता की राह पर आगे ले जा रहे हैं। एफपीओ का गठन किसानों के एक बड़े समूह के साथ मिलकर बनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों की पैदावार को बेहतर दाम पर बेचना और उन्हें खेती से जुड़े संसाधन जैसे बीज, खाद, तकनीकी उपकरण आसानी से उपलब्ध कराना है। एफपीओ के माध्यम से किसान बिना बिचौलियों के अपनी उपज सीधे कंपनियों को बेच सकते हैं। इससे किसानों की पहुंच बड़े बाजार तक आसानी से हो जाती है। केवीके इसमें बड़ी भूमिका निभाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे किसान साथी खेती बाड़ी में नित्य नए प्रयोग कर रहे हैं। हम सभी लोगों ने मिलकर के हमारे किसान साथी जो सामान्य खेती करते आ रहे हैं एक फसल की, तो हम लोगों ने प्रयास किया कि उनको कई तरह की खेती में उनको जोड़ा जाए। जैसे हमारे आप देखते हैं तो गन्ने के साथ पॉपुलर की खेती बहुत अच्छी होती है। कहने का मतलब है कि हमको सहफसली खेती और विविधीकरण के साथ खेती में अगर आते हैं तो खेती में फ़ायदा भी होता है। अब जो किसान खेती कर रहे थे उनको हम लोगों ने प्राकृतिक खेती की तरफ लाना शुरू किया। प्राकृतिक खेती में सहफसली खेती और विविधीकरण के साथ साथ जब उनका उत्पादन होने लगा तो बात आई कि उनको बेचने की बात आई कि बेचने का कैसे प्रयास किया जाए। तो 2014-15 के आसपास भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना थी एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाने की। तो उसकी कड़ी में हमारे जनपद बिजनौर में अगर आज की डेट की बात करें तो लगभग 38 एफपीओ हमारे जनपद में बने हुए हैं। उस एफपीओ के माध्यम से जो किसानों ने प्राकृतिक खेती या रसायन मुक्त खेती का काम शुरू किया
उन सभी ने उस एफपीओ के माध्यम से जो भी उनके उत्पाद रहे उसको बेचने का काम शुरू किया। कहने का मतलब यह है खेती में तकनीकी और मार्केटिंग अगर दोनों को अगर सुविधा उपलब्ध हो जाए तो हमारे किसानों की आमदनी घटने के बजाय बढ़ती ही बढ़ती है। तो उस कड़ी में अगर हम बात करते हैं, जैसे हमारे सर्वेंद्र जी हैं, हम लोग जहाँ पे खड़े थे आज, जिनकी बात हो रही थी अभी, तो सर्वेंद्र जी ने अपनी खेती में पहले सामान्य गन्ने के किसान थे, गन्ने की खेती करते थे। तो गन्ने की खेती के साथ साथ जब इनको विभिन्न तरह की फसलें की बात हुई, सामान्य सरसों से हट के बायोफोर्टिफाइड सरसों पे आए, बायोफोर्टिफाइड गेहूँ पे आए। उसके बाद अपने गन्ने में जब इन्होंने क्या कहते हैं कि फसल के साथ साथ पॉपुलर जैसे बानकी फसलें होती हैं उन सब का जब समावेश किया और उसके बाद उसका जो उत्पाद हुआ और अपने एक एफपीओ बनाया और अपनी एफपीओ में लगभग 600-700 किसानों को जोड़ भी रखा। उन किसानों का भी उत्पादित करा करके अपने एफपीओ के माध्यम से अपनी ब्रांडिंग करके बेचने का काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कृषि में तकनीकी के साथ मार्केटिंग ये बहुत आवश्यक है। तकनीकी ऐसी हो जिसमें कि जो क्या कहते हैं टिकाऊ हो, जैसे सहफसली या विविधीकरण, प्राकृतिक खेती और एफपीओ के माध्यम से मार्केटिंग। तो हमारा किसान कभी पीछे नहीं रह सकता। प्रगतिशील किसान सर्वेंद्र जी जो गन्ने की खेती करते हैं, हल्दी की, धान की और साथ ही साथ पशुओं के लिए नेपियर घास भी उगाते हैं। सर्वेंद्र जी ने अपना एक एफपीओ भी बना रखा है, उस एफपीओ के माध्यम से ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट भी बेचते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि इतना अच्छा समावेश जो हमारे सर्वेंद्र जी जो एक प्रगतिशील किसान हैं उन्होंने किया है, शायद ही कोई किसान करता हो। वो अपने जो उत्पाद हैं तैयार, चाहे वो आपका चावल हो, ब्रांड के माध्यम से बेच रहे हैं और प्राकृतिक रूप से भी वो गन्ने की खेती, धान की खेती और हल्दी की खेती कर रहे हैं। उनसे तैयार उत्पाद जो है ऑनलाइन प्लेटफार्म पे उनके द्वारा सेल किया जा रहा है और बहुत ही अच्छा मुनाफा जो है कमाया जा रहा है। उनके एफपीओ में लगभग 500 से 600 किसान जुड़े हुए हैं जो अपने जो उत्पाद हैं एफपीओ के माध्यम से और जो हमारा ऑनलाइन प्लेटफार्म है उसके माध्यम से भी बेच रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा किसान भाइयों को कि एक तो वो प्राकृतिक रूप से खेती कर रहे हैं जिसमें उनकी लागत कम आ रही है, कम लागत के साथ साथ उनको अच्छा पैसा भी मिल रहा है क्योंकि उनका जो उत्पाद है वो सेल हो जा रहा है इजीली। तो उसमें अकेले सर्वेंद्र जी ही नहीं हैं, उनके साथ साथ बहुत सारे जो 500 से 600 किसानों के एफपीओ से जुड़े हैं वो भी लाभान्वित हो रहे हैं। और जो हमारे प्राकृतिक उत्पाद हैं, चाहे वो 10 पर्णी अर्क हो, जीवामृत हो, घन जीवामृत हो, आपका जो ब्रह्मास्त्र हो, अग्न्यास्त्र हो, सोठास्त्र हो, चाहे आपकी खट्टी छाछ हो, इन्हीं जो है चीज़ों का प्रयोग करके जो प्राकृतिक रूप से हम अपने घर पे बना सकते हैं वो अपने फसलों को कीटों से और बीमारियों से बचाने का कार्य कर रहे हैं, जहां पर उनकी लागत कम हो रही है और लाभ अधिक हो रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे किसान भाई इस प्रोग्राम के माध्यम से मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और मेरा मैसेज उन तक मिल रहा है, तो मैं यही चाहूँगा कि वो भी जो किसान भाई हैं अपनी खेती की लागत को कम करें और लाभ को बढ़ाएं और सर्वेंद्र जी की जो है प्रेरणा लेकर अपनी जो है खेत के स्वास्थ्य को भी अच्छा करें, जो उनका उत्पाद है उसको भी स्वास्थ्यपूर्वक बनाएं ताकि जो खाने वाले या उसको यूज करने वाले हैं उन्हें भी जो है उससे लाभ हो और अपने जो उनका लाभ है वो भी बढ़े। सवेंद्र कुमार के एफपीओ में सैकड़ों किसान जुड़े हैं, साथ ही उन्हें केवीके के वैज्ञानिकों का भरपूर सहयोग मिलता है। कृषि वैज्ञानिकों के सुझाव से सवेंद्र अपनी खेती में नए नए प्रयोग करते रहते हैं। आज उनका अपना खुद का ब्रांड है जिसे सवेंद्र ऐप के माध्यम से बाजारों तक पहुंचाते हैं। हम जो है सहफसली उत्पादन कर रहे हैं, अपने प्रोडक्टों को खुद प्रोड्यूस करके जो है ऐप के माध्यम से मार्केट में बेच रहे हैं, ऑनलाइन हम बिक्री कर रहे हैं और अच्छा भाव मिल रहा है। फार्म मशीनरी बैंक भी हम लिए हैं और भारत सरकार के स्कीमों के अंतर्गत कार्यक्रम कर रहे हैं और ठीक ठाक पैसे जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं हम उसे हमें लगभग मार्जिन मनी मिल रही है। जैसे कि सामान्य अगर हम पैदा कर रहे हैं तो वो 50 रुपये किलो बासमती राइस जा रहा है और हमारा 225 रुपये किलो जा रहा है। सर्वेंद्र जी जो है एफपीओ के माध्यम से और साथ ही साथ जो है प्रोडक्ट तैयार करके अपने ऑनलाइन प्लेटफार्म पे उनकी बिक्री कर रहे हैं। किसानों का एक बहुत बड़ा ग्रुप उनसे जुड़ा हुआ है जो है उस लाभ से लाभान्वित हो रहा है। वो ऑनलाइन प्लेटफार्म पे सभी फार्मर्स का जो प्रोडक्ट है उनको तैयार करके बेचते हैं और उन्हें लाभ जो है कराते हैं। तो मैं यही अनुरोध करूंगा जो हमारे फार्मर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो वो इससे प्रेरणा लेकर वो भी एफपीओ के माध्यम से ऑनलाइन प्लेटफार्म
जो है अपना रजिस्ट्रेशन करा के, अपने फर्म का रजिस्ट्रेशन करा के और उत्पाद के जो ब्रांड बेस जो माध्यम से जो सेल किया जा रहा है, इस माध्यम से अच्छा लाभ कमा सकते हैं और इससे जो है एक किसान नहीं कई सारे किसान लाभान्वित हो सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि FPO जो हमारे सर्वेंद्र जी ने बनाया है उसमें फार्म मशीनरी बैंक के माध्यम से उन्हें जो है ट्रैक्टर और उसके साथ में कई यंत्र भी मिले हुए हैं, जिससे हमारे जो उनके साथ में जुड़े हुए किसान हैं, FPO से जुड़े हुए किसान हैं, उनको भी लाभ हो रहा है। जुताई और अन्य जो है आसानी से हो जाता है, कम पैसे में हो जाता है और हमारी जो खेती है वो आसान हो जाती है उन फार्मर्स के लिए। सवेंद्र कुमार के साथ साथ गांव के अन्य किसान भी FPO से जुड़कर अपनी फसलों के उत्पादन को बढ़ा रहे हैं और प्राकृतिक खेती की तरफ लौट रहे हैं, जिसके कारण खेती अब केवल परंपरागत न रहकर बल्कि आधुनिक और लाभकारी व्यवसाय के रूप में विकसित हो रही है। हम सब यहाँ बैठे हैं सिर्फ एक FPO की वजह से, जहाँ हम सब एकजुट होकर के काम करते हैं। अभी क्या है कि हमारी जो जिला बिजनौर में जो बेल्ट है वो गन्ने की है। अधिकतर सब लोग गन्ने की फसल करते हैं, तो हम किसानों को समझाना चाह रहे हैं कि जो गन्ना कर रहे हैं, मान लीजिए आपका मुख्य जो फसल है वो गन्ना है, गन्ने के अलावा आप अभी और कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें सह फसली की फसल भी हम कर सकते हैं। अभी जैसे हमने सर्वेंद्र जी के खेत पे देखा कि उन्होंने गन्ने के साथ पॉपुलर भी लगाया हुआ है, धान के साथ हल्दी भी लगाई हुई है, तो इसी तरीके से हम अन्य फसल भी कर सकते हैं। अभी ये है कि जैसे FPO चला है, तो FPO की जो है किसान को सुविधा दे रहा है, चाहे वो दवाई से रिलेटेड हो, किसान को जागरूक करने वाली बात हो, और अन्य जैसे मान लीजिए कोई किसान किसी फसल के बारे में नहीं जानता है, तो उसमें हमारी जो सहायता करते हैं वो KVK नगीना से करते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। कृषि वैज्ञानिक न केवल किसानों को तकनीक और उन्नत खेती सिखा रहे हैं, बल्कि उन्हें प्रगतिशील और आत्मनिर्भर भी बना रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र की पहल से खेती को बहुआयामी बनाया गया, जिससे किसानों की अर्थव्यवस्था भी मजबूत बन रही है। फसल के साथ साथ किसान बागवानी, पशुपालन में भी आत्मनिर्भर बन रहे हैं। तो देखा आपने सवेंद्र कुमार और इनके जैसे और भी बहुत सारे किसान हैं जो अब प्राकृतिक खेती की ओर वापस आने लगे हैं और इसमें उन्हें अपार सफलता भी हाथ लग रही है। तो उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम में जो जानकारियां आपको मिली है इस पर आप भी अमल करेंगे और इससे आपको भी लाभ जरूर होगा। इस कार्यक्रम के बारे में अपने विचार और सुझाव आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप चाहें तो हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारी ईमेल ID है safalkisandd@gmail.com। इसी के साथ सफल किसान की आज की इस कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। जिस लड़के ने अपनी दादाजी की मौत का तमाशा बना दिया, वो किसी की कितनी सगी हो सकती है। सब सुबह से उसका इंतजार कर रहे थे, धूप में खड़े होकर कि किरण अभी आएगी, अभी आएगी। फिर उसने अपने दादाजी की मौत का भी लिहाज नहीं रखा। घिन आती है मुझे कि ये लड़की मेरे घर की बहू है। क्या अमन ने यहाँ आने से मना किया था? नहीं माँ, अमन ने मना नहीं किया। तुझे तेरे बॉस ने यहाँ आने से मना किया था? माँ, मुझे किसी ने भी मना नहीं किया। मैं तो बस तो फिर किरण, मरा हुआ इंसान किसी का इंतजार नहीं करता। और देर इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि इंतजार खत्म हो जाए। जहां चांद रहता है सीजन 2 सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 10 बजे DD नेशनल पर।
किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।